तो कल के क्लास में हमने देखा था अचर और चर का गुणा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चर और अचर का भाग कैसे करते हैं। तो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है चर व अचर का भाग करना। तो सबसे पहले चर और अचर किसे कहते हैं। चर का मतलब जिसका मान हमेशा परिवर्तित रहता है, जैसे कि एक्स वाई वगैरह करके लिखा होता है। जैसे यहाँ पे देखो 3x⁴ करके लिखा है, तो हम x का जगह में 1 2 3 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 यहाँ पे क्या होगा, 3 अचर होगा क्योंकि 3 परिवर्तित होगा नहीं, 3 तो 3 ही रहेगा, 3 कभी 4 या 5 हो नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले किसका देख लें, अचर का भाग देखते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं अचर का भाग। तो अचर कहने का मतलब संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि 35 को भाग दे रहे हैं कितने से, हम 7 से। ये तो हर कोई कर सकता है, सिंपली भाग दे सकते हैं इसको कि 7 एकम 7, 7 पंचे, तो देखो कितना आ गया, ये 5 आ गया। यही इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो जब संख्या कम होती है तो हम लोग इस प्रकार से भाग देते हैं। लेकिन मान लो कि संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तब क्या करते हैं। मान के चलो कि जैसे यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे 325 और भागित 15। ठीक है, इस प्रकार से है। तो हम एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको प्राचीन पद्धति बोलते हैं या पुरानी पद्धति। जो हमारा पुरानी पद्धति है तो इस प्रकार से भाग देते हैं। ठीक है, देख चुके हो ना। तो हम इसको ऐसा भाग देते हैं, यहाँ पे जैसे 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, बच्चा कितने इसमें 2। अब 5 को यहाँ पे उतार देंगे हम, जो कहते हो। फिर इसको भाग देंगे तो 15 कम 15। अब इसको घटा कर देखते हैं कितना आ रहा है ये। 5 में 5 गया तो 0, और 2 में से गया तो 1, इसमें 10 बच गया। ठीक, अब क्या करते हैं, दशमलव चिन्ह लिए, उसके पश्चात जैसे यहाँ पे दशमलव लेंगे तो यहाँ पर हम एक जीरो लेते हैं। जीरो लिए मतलब दशमलव का चिन्ह, तो जब भी दशमलव का चिन्ह रहेगा यहाँ पे हम एक जीरो लेकर चलेंगे। अब देखते हैं जैसे कि 15, तो जैसे देखो 15 सत्ती कितना होता है 105, तो 15 छक्के कितना होता है, 15 छक्के कितना होता है बताओ चलो। 15 छक्के हैं, देखो कितना होता है 15 छक्के, यहाँ पे मैं हल करके बता रहा हूँ। मान लो आपको 15 छक्के नहीं पता, तो 15 गुणा 6 कर दो, 6 पंच 6 30, कितना आया 3, 6 कम 6, 6 और 3 9, 15 छक्के 90। ठीक, 90 आ गया। फिर से 10 बचेगा, कितने बार में गया था ये, 15 छक्के 90। तो कितना है इसका उत्तर, देखो यहाँ पर 21.6, यही इसका आ गया उत्तर। ठीक है, तो ये इस तरीका को आप लोग सभी जानते हो। चलिए तो सीधे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट को हम चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अधिकतर सामान्य क्षेत्र के बच्चे हो, ग्रामीण क्षेत्र के, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल। ठीक, चर का भाग। देखो चर को हम कैसे भाग देंगे इसमें, और इसको समझना अच्छे से। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ चर लेते हैं, सामान्य लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, सिंपल सा प्रश्न, जैसे कि x⁵, x⁵ बोलते हैं इसको हम। और जैसे कि मान लो यहाँ पर x⁵2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है। यदि x⁻m मतलब घात m और x की घात n हो, ऐसा हो, ये पूरा आपका 9वीं 10वीं सभी में काम आएगा। तो यदि ऐसा लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे से देखो, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा n, नीचे वाले को हमें ध्यान देना है, इसको फोकस करना है। तो जब नीचे को नीचे से ऊपर लिखेंगे तो वह ऋण हो जाएगा, ऋण n करके आएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा फिर ये x⁵5, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 2। गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो कितना है फिर देखो यहाँ पर 5 में 2 जाएगा, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, धन को पहले बोलते हैं
हम अधिक में कम को घटा रहे हैं, ज़्यादा में कम को घटा रहे हैं। मान के चलो कि आपके पास 50 रुपये है, आप 20 रुपये का सामान खरीदे, कितना बचेगा? आपके पास 50 रुपये, आपने 70 रुपये का सामान खरीदा, क्या करना होगा आपको? उधार ही लेना होगा। ठीक, तो 5 में 2 घटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा, और ये आपका उत्तर आया। ठीक, एक सामान्य सा प्रश्न रहा। एक और सवाल बता रहा हूँ, देखना दूसरा इसी में। जैसे कि x की घात 5, और मान लो यहाँ पर केवल x लिखा है, तो जब इसमें कुछ नहीं लिखा रहता उसका अर्थ होता है कि यहाँ पर 1 है। कुछ नहीं है मतलब इसमें क्या है? 1 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखो कितना आएगा। तो x की घात 5, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर से पहले जैसा क्या होगा? ऋण 1। और आगे इसको हल करेंगे तो अब देखो अधिक में कम को घटा रहा है, 5 में 1 को घटा रहा है, तो जो 5 में 1 को घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ये आपका आ गया उत्तर। तो ये कुछ सामान्य प्रश्न रहा। अब हम कुछ कठिन प्रश्न पर जाते हैं, हल्का सा कठिन। जैसे कि x की घात 6 धन 3 x घात 3 और धन 2, मान लो ऐसा लिखा है, और इसके बटे में है x, मान लो ऐसा सवाल है ये। ओके, अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे देखना इसे। तो यदि इस प्रकार का सवाल हो तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है उसे समझिएगा। तो यहाँ पर 3 पद हैं, देखो मतलब एक ये हो गया x का घात 6, दूसरा 3x का घात 3 और तीसरा 2। हम इन तीनों को अलग करेंगे, तो अलग कैसे करते हैं उसको समझना। देखो यहाँ पे अलग कैसे करेंगे हम, x की घात 6 बटा x ये आ गया, फिर धन 3 घात 3 और बटा x, इसको भी हमने अलग किया यहाँ से, फिर 2 और बटा। ठीक, अब फिर से पहले जैसा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब घात कितना है? 1 है। गुड, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। धन को लिख देंगे जो कहते हो। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऋण 1। ठीक, क्योंकि आना भी कुछ नहीं होता मतलब धन होता वो, तो उल्टा हो जाता वो। अब यहाँ भी देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 1। ओके, अब लास्ट लाइन है, इसको और आगे हल करते हैं हम। तो ओके, तो अब देखिए कितना आएगा? 6 में गया तो 5, वैसा ही 3 में जाएगा तो 2, और ये आपका जो का त्यों है। ठीक है, और ये हो गया हमारा उत्तर ऐसे। ओके, एक और सवाल देख लीजिए ऐसा एक छोटा सा। जैसे कि x की घात 2 धन 3x धन 4 कर देते हैं इसको। ठीक, और बटा में है यहाँ पर x की घात 2। अब इसको हल करेंगे हम। ये मान लीजिए तीसरा सवाल था ये। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो फिर से वही सूत्र लेंगे हम, x की पावर m बटा x की पावर n। क्या होता है ये? ऋण n, नीचे से ऊपर जाएगा तो ऋण होगा वो। चलिए हल कीजिए। नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 2। इसको और डबल नहीं लिखना है, देखो मैं x को डबल लिख रहा हूँ क्या यहाँ पे? नहीं, एक बार बस लिख रहा हूँ। देखो ऐसा 2 बार x नहीं लिखना है हमें, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो एक ही बार रहेगा वो। ठीक, यहाँ भी 3x, कुछ नहीं है मतलब घात इसका 1 होगा। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? ऋण 2। ठीक, और 4। अब यहाँ पे तो x था नहीं, तो इसी नीचे वाले x को लिखेंगे हम इसमें, तो कितना जाएगा घात इसका? ऋण 2। ठीक, एक बार और हल करते हैं इसको, फिर इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए तो एक बार और इसको आगे हम लोग हल करें, देखते कितना आएगा ये। 2 में 2 पूरा घटेगा ना, तो कितना आएगा? 0। अब देखो आपके पास 1 रुपये है, आप 2 रुपये का सामान खरीदे, तो क्या करना होगा हमें? यहाँ पर उधारी लेना होगा। तो जब 1 में 2 को छोटी संख्या मतलब कम में जब ज़्यादा को घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है। ठीक,
कम में ज्यादा को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, ऋण चिन्ह आएगा, और 1 में 2 गया तो ऋण 1, और 4 x की घात 2, ये आपका आ गया उत्तर। और आगे हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम इसको उत्तर लिखते हैं। ओके, तो चलिए थैंक यू। यदि किसी को समझ ना आया हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।